अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में आपको पूरी बुक में मौजूद जो इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करने जा रहा हूँ। अभी सिंपल मैं आपको शो ऑफ़ करने जा रहा हूँ कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट है, फिर हम कुछ उनमें से लेंगे मैं आपको जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे, ठीक है। बट आपने इसको जो है ना इन क्वेश्चंस को अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। जिस तरह से शार्ट के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो ये एक्सरसाइज जो 1.1 है, मशक नंबर 1 शरह 1, इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 और जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है अबाउट एग्ज़ाम के हवाले से, ठीक है ना। इसमें इसी में से ही आपसे कल के जो पेपर आपका होगा इसी में से ही आई थिंक मुझे उम्मीद है 100% के इसी में से ही आपका पेपर बनेगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो ये आपने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 और इससे पीछे एग्जाम्पल ठहरी हैं उनको भी आपने अच्छी तरीके से डिस्कस कर लेनी है, उनको भी अच्छे तरीके से समझ लेना है और कर लेना है, तैयारी कर लेनी है, ठीक है। अब हम बात करने जा रहे हैं इनके सॉल्यूशंस के ऊपर, ठीक है। नाउ स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं ये जो सिंपल फॉर्म में क्वेश्चंस हैं, बहुत ही आसान है। इनकी हमने फैक्टराइजेशन करनी है, ये 1 और 3 की, और इस तरह से इसमें से x की वैल्यू हमने जनरेट करनी है। और क्वेश्चन नंबर जो 2 है इसमें हमने इसको मयारी शेप में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो इसके सॉल्यूशंस के ऊपर बात कर जा रहे हैं। अब हम सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं, ये क्या है हमारे पास, 5x² इज़ इक्वल टू 30x। स्टूडेंट, अब आपने इसको कैसे करना है, 5x² 30x को लेफ़्ट साइड पे ले आना है आपने, -30x हो जाएगा इक्वल टू 0, ठीक है। और इसमें से अब आपने क्या करना है, 5x कॉमन ले लेना है, ठीक है ना। क्यों लेना है, क्योंकि ये 30 जो है ना 5 पे डिविजिबल है, x दोनों टर्म्स में मौजूद है, इस वजह से 5x हम कॉमन लेंगे यहाँ से और एक x इधर बचेगा, और यहाँ पे 5 6 आर 30 होता है, ठीक है। तो ये इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो स्टूडेंट ये 5x इक्वल टू 0 रखेंगे, x माइनस 6 भी इक्वल टू 0 रखेंगे, x इज इक्वल टू हमारे पास 0 आ जाएगा, x इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। तो इसी तरह से स्टूडेंट ये आपके पास क्या आ गया, सोल्यूशन सेट आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 1 का है, ये 0,6 इस तरह से आपने लिखना भी है। यहाँ तक करेंगे तो आपको इंशाल्लाह 2 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। इसी तरह से अब हम तीसरे के ऊपर फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं। 5x² इज़ इक्वल टू 15x है, तो ये भी इसी तरह से है, 5x² इज़ इक्वल टू 15x। अब आपने क्या करना है, 15x को लेफ़्ट साइड पे लेना है, -15x हो जाएगा इक्वल टू 0। अब इसमें से दोनों टर्म्स में से 5x कॉमन है, तो x -3 इक्वल टू 0 आ जाएगा एज इट। इसी तरह से ये सारा का सारा क्वेश्चन है, बट फॉर डिफरेंस ये है कि यहाँ पे 30x है और यहाँ पे 15x है, ठीक है। तो यहाँ पे 5x इक्वल टू 0 आ जाएगा, x -3 इक्वल टू 0। स्टूडेंट, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +3 हो जाएगा, ठीक है। 5 को जब दोनों पर साइड डिवाइड करेंगे तो x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसी तरह से आपने इसको भी हल सेट की शक्ल में लिख देना है, यानी सोल्यूशन सेट की शेप में, 0,3 की शेप में, ठीक है। इसी तरह से ये क्वेश्चन नंबर 2 अभी हम 4 करते हैं, फिर हम क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर, ठीक है। क्योंकि इनके ऊपर टाइम थोड़ा कम लगेगा, इसी वजह से हम इन्हीं को ही देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को क्या है हमारे पास, 2x - 1/2 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 9/4। स्टूडेंट, इसको 2 तरीक़ों से आप कर सकते हैं। अगर आप इसका स्क्वायर ले लें, स्क्वायर ओपन कर लें मतलब, तो भी हो जाएगा, बट उससे थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। आपने इस तरह से करना है, इस स्क्वायर, क्योंकि हमने x की वैल्यू जनरेट करनी है, फाइंड आउट करनी है, तो इस स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे। तो यहाँ पे लिखना भी है दोनों तरफ जज़र लेने से, ठीक है ना, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ये स्टेटमेंट आपने लिखनी है स्टूडेंट, जज़र लेने से। तो स्टूडेंट, 2x - 1/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9/4 का स्क्वायर रूट दोनों तरफ आपने ले लेना है। ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, 2x - 1/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस, स्टूडेंट 9 का स्क्वायर रूट 3 बनेगा और 4 का स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से हमने x की वैल्यू निकालनी है, तो 2x इज इक्वल टू इस -1/2 को राइट साइड पे जैसे ही ले जाएंगे तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, 3/2 आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, इनका एलसीएम लें, इन दोनों टर्म्स का एलसीएम 2 आ जाएगा, क्योंकि दो टर्म्स फ्रैक्शन फॉर्म में है, दोनों टर्म्स का डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, ठीक है ना। तो ऊपर आपने एज इट लिख देना है। अब यहाँ पे स्टूडेंट 2 नोटेशंस हैं, यानी 2 साइन है, यहाँ पे एक प्लस भी है माइनस भी है, आपने इसको सेपरेट कर लेना है। 2x 1 + 3 डिवाइडेड बाई 2 एंड
2x इज़ इक्वल टू 1 माइनस 3/2। तो 2x इज़ इक्वल टू 1 + 3 4/2 आ जाएगा, और x इज़ इक्वल टू 2x इज़ इक्वल टू 2 आ जाएगा। स्टूडेंट 2 पे जब दोनों तरफ डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 = 2/2, 2 से 2 रिमूव, 2 से 2 रिमूव, x इज़ इक्वल टू 1 आ जाएगा, यानी कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, और इसी तरह से अब इनको देखें, 2x इज़ इक्वल टू 1 - 3 क्या बचेगा, -2/2, 2x इज़ इक्वल टू -1 आ जाएगा, 2x इज़ इक्वल टू -1/2। स्टूडेंट ये इसका क्या आ गया, सोल्यूशन सेट आ गया 1, -1/2। ठीक है, और इसी तरह से अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। इसमें हमने क्या करना है स्टूडेंट, इसको आपने क्या करना है, मयारी फॉर्म में चेंज करना है। ठीक है ना, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में तब्दील करना है। तो ये स्टूडेंट कैसे आपने करना है, सबसे पहले आपने x + 2 x + 3 और 12, यानी जो डिनोमिनेटर है ना, इसको आपने एलिमिनेट करना है, यानी ख़त्म करना है। तो क्या करेंगे इसके लिए, x + 2 x + 3 और 12 को क्या करेंगे, तीनों टर्म्स के साथ, लेफ़्ट साइड पे जो 2 टर्म्स हैं और राइट साइड पे जो 1 टर्म है, इन तीनों के साथ क्या कर देंगे, ये डिनोमिनेटर को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये स्टेटमेंट आपने लिख देनी है। स्टूडेंट गौर कीजिएगा, आप देखिएगा x + 2 x + 3 और 12 को जब इस एक रकम के साथ ज़रब करेंगे तो ये वाली रकम क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, बाकी क्या बचेंगे, x + 3 और 12 बचेंगे। तो यहाँ पे 12 × x + 3 और ये x + 1 के साथ हम इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है ना, और जब इस रकम के साथ हम इन तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपल ये वाली टर्म ख़त्म होगी, बाकी x + 2 और 12 रिमेन बाकी रहेंगे। तो 12 को और x + 2 और इनको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 12 × x + 2। जब x + 2 को x + 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेम है, तो इन दोनों का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह से राइट साइड पे जब 12 से 12 ख़त्म हो जाएगा तो ये 25 x + 2 और x + 3 के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, x + 2 और x + 3 के साथ। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इनको सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है। स्टूडेंट एक बात याद रखिएगा, जब दरमियान में इक्वलिटी की नोटेशन आ रही हो तो इस साइड लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, मैथमेटिक्स में इसको रॉन्ग समझा जाता है। ठीक है, तो आपने ये ख्याल रखना है। अब इनको मल्टीप्लाई कैसे करना है, आपने x को x के साथ मल्टीप्लाई जब करेंगे हम, x का स्क्वायर हो जाएगा, और ये 3 और ये 1 कितना होगा, 3, ये दोनों जमा किए हैं, 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, साथ में x लगा देंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तब हम x नहीं लगाएंगे, 3 1 3 आ जाएगा, +12 × अब इसका स्क्वायर ओपन कर लें, x² + 2x + 4। ठीक है ना, इक्वल टू, अब क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं है तो इसको मैं नीचे इधर मेंशन कर देता हूँ। अब इनको मल्टीप्लाई करो, x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x² और ये 5x हो जाएगा, 2 3 6। इन दोनों को मल्टीप्लाई कैसे करना है स्टूडेंट, x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इनकी नोटेशन देखेंगे, अगर ये दोनों साइन सेम है तो इन दोनों को ऐड कर देंगे, यानी अगर प्लस होगा तो माइनस होगा, तो प्लस माइनस माइनस होता है, 3 में से 2 निकालेंगे तो एक x ही लिखेंगे। ठीक है ना, 7x लाजमी लिखेंगे जमा करते समय। ठीक है ना, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तब हम ये x नहीं लिखेंगे। ठीक है, और इसी तरह से अब 12 को आपने क्या कर देना है, अंदर मल्टीप्लाई कर देना है, 12x² + 48x + 12 3 36 हो जाएगा, और ये 12x² + 24x + 48 25x² + 125x + 150 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको इस तरह से आपने क्या करना है, सिंप्लीफाई कर लेना है, और ये 12x² और ये 12x² कितना हो जाएगा, 12 को x² के साथ ज़रब किया था तो 12x² आया था, 12 और 12 24x² हो जाएंगे, और ये 48x और ये 24x कितना हो जाएगा, ये आप लोगों के पास हो जाएगा 72x हो जाएगा, 4 8 4 12 4 2 6 और 1 7, ये मीन टू से 72x हो जाएगा, 36 + 48 कितना हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 84। ठीक है ना, इक्वल टू 25x² + 125x + 150। स्टूडेंट इस तरह से आपने क्या करने लेना है, इस लेफ़्ट साइड को राइट साइड पे शिफ्ट कर लेना है। तो ये 25x² में से 24 निकालेंगे तो सिंपल एक x² बचेगा, 72x में से 125x निकालेंगे तो ये आपने कर लेना है। इसी तरह से 150 में से 84 निकालेंगे
तो जो बचेगा वो आपने यहाँ पे मेंशन कर देना है, इक्वल टू 0 कर देना है। तो ये आपके पास जो फार्म बनेगी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फार्म, जिसको हम मयारी शक्ल कहते हैं, ठीक है ना। इसको क्या कहेंगे, मयारी शक्ल। समझ आ गई ना। तो ये थे क्वेश्चन नंबर, यानी कि चैप्टर नंबर 1 के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है अबाउट शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से। तो इनको आपने अच्छे तरीके से देख लेना है। और जो मैंने आपको बुक के ऊपर बताया है पहला और दूसरा सवाल, और मुतफ़र्रिक़ एक्सरसाइज में जो इसके एंड पे एक्सरसाइज मौजूद है उसके भी क्वेश्चन आपने क्या कर लेना है, अच्छे तरीके से देख लेना है, ठीक है ना। और अब हम नेक्स्ट अपनी डिस्कशन को मज़ीद आगे बढ़ाने के लिए चैप्टर नंबर 2 के ऊपर बात करते हैं।